चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला चर्चा में बना हुआ है। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक भी होने जा रही है। बैठक से पहले ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मंदिर में हुई चोरी की घटना से वो बेहद आहत है। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। कार्मिक अनुभाग 4 की अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत ये आदेश जारी किया है। ये प्रतिबंध राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा। सरकार का कहना है कि आवश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन और जनहित को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। गाजियाबाद में पुलिस ने चलती कार में अवैध भ्रूण लिंग जांच करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने इस्तेमाल की जा रही कार, मिनी अल्ट्रासाउंड मशीन, नकदी और अन्य उपकरण बरामद किए। जांच में सामने आया कि आरोपी चलती कार में ही अवैध रूप से भ्रूण का लिंग बताने का काम कर रहे थे। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के टुंडला क्षेत्र में एक बुजुर्ग की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार रश्मि और उसके कथित प्रेमी विपिन पर सगे दादा की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप है कि हत्या के बाद दोनों ने शव को गड्ढे में डालकर आग लगा दी ताकि पहचान मिटाई जा सके। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी 403 विधानसभा सीटों पर संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारी करने का ऐलान किया। चिराग ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया और कहा कि यूपी में पार्टी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगी। गाजियाबाद में एक बार फिर प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध दरगाह पर बुलडोजर चलाया। ये कार्रवाई लोनी क्षेत्र में की गई, जहां सड़क पर बनी दरगाह को प्रशासन ने जेसीबी मशीनों की मदद से कुछ ही मिनटों में ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार पहले यहाँ एक मजार बनाई गई थी, जिसके बाद उसे घेर कर दरगाह बना दिया गया। बताया जा रहा है कि इस दरगाह के बराबर में यू टर्न था, जिसके चलते बड़ी संख्या में ट्रैफिक जाम भी लगता था। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर सामने आए कथित विवाद के बीच 6 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर विचार किए जाने की संभावना है। चढ़ावे से जुड़ी कथित चोरी की खबरों के बाद ट्रस्ट की कार्य प्रणाली को लेकर सवाल उठे हैं। अब सभी की नजर इस बैठक पर टिकी है कि ट्रस्ट क्या निर्णय लेता है और विवाद पर क्या रुख अपनाता है। उत्तर प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी लखनऊ और वाराणसी समेत कई इलाकों में तेज बारिश से मौसम सुहावना हो गया, जबकि कुछ स्थानों पर जल भराव की स्थिति भी बनी। मौसम विभाग ने प्रदेश के करीब 50 जिलों के लिए भारी बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने और मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की गई है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला के 15 लाख रुपए से अधिक के लेन देन का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि उसने अपनी एक महिला मित्र को नकद राशि और एक महंगा मोबाइल फोन उपहार में दिया था। पुलिस और जांच एजेंसियां धन के स्रोत, लेन देन और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही हैं। मामले में आगे भी नए खुलासों की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट ने सोमवार को नई स्टार्टअप नीति सहित 27 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। नई नीति के तहत स्टार्टअप्स को 20 लाख रुपए तक की पूंजीगत सहायता मिलेगी। वहीं पशुपालकों के लिए पशु बीमा योजना को भी स्वीकृति दी गई है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कारणों से पशुओं की मृत्यु होने पर 1 महीने के भीतर मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य उद्यमिता और पशुपालन को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार घर में मामूली विवाद शांत कराने के लिए एक लाचार पिता ने डायल 112 को बुलाया था, लेकिन आरोप है कि मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने उनके बेटे के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले को लेकर जांच की मांग उठी है और पुलिस का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के बाद अब भाजपा में भी गुटबाजी खुलकर सामने आती दिख रही है। मामला पार्टी हाईकमान तक पहुंच गया है। भाजपा के पश्चिम क्षेत्र अध्यक्ष नवाब सिंह नागर ने अपने ही नेताओं पर संगठन के प्रोटोकॉल का पालन न करने को लेकर नाराजगी जताई है। इस घटनाक्रम के बाद स्थानीय संगठन में खींचतान की चर्चा तेज हो गई है और पार्टी स्तर पर मामले को लेकर आगे की रणनीति पर नजर बनी हुई है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के बैनर तले व्यापारियों ने महंगाई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में कमी करने तथा बिजली बिलों पर लगने वाला 10% ईंधन अधिभार समाप्त करने की मांग उठाई। व्यापारियों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई और लागत से आम नागरिकों के साथ साथ व्यापार और उद्योग भी गंभीर आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से जल्द राहत देने की अपील की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बहुजन समाज पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। पार्टी पुराने नेताओं की वापसी के साथ नए चेहरों को भी जोड़ रही है। पूर्व राज्य मंत्री अशोक गौतम ने दोबारा बसपा का दामन थाम लिया है। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े कई नेताओं ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बसपा इसे आगामी चुनाव से पहले संगठन विस्तार और जनाधार मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मान रही है। उत्तर प्रदेश
प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के टुंडला क्षेत्र के मोहम्मदाबाद में एक बुजुर्ग की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार 24 जून की रात सोते समय बुजुर्ग की हत्या कर शव को जला दिया गया था। जांच में आरोप है कि उनकी नातिन ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि 6 जुलाई को तय शादी से नाराज होने के कारण उसने यह साजिश रची। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के सादपुर गांव में एक बारात के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बारात के साथ आई रंगशाला की ट्रॉली ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार की चपेट में आ गई, जिससे ट्रॉली में करंट फैल गया। हादसे में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और बिजली विभाग मामले की जाँच में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदरा राव क्षेत्र के गांव कचौरा में सांप के काटने के बाद अंधविश्वास के चलते एक युवक की जान चली गई। परिजनों ने उसे तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय नीम के पत्तों और गोबर में लपेटकर गड्ढे में लिटा दिया। इस दौरान ग्रामीण थाली पीटते रहे और एक बैगा मंत्र फूंकता रहा। समय पर इलाज न मिलने से युवक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के थाना जमा क्षेत्र के ग्राम रफीपुर सिया में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और परिजनों में मातम छा गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर क्षेत्र के मोला इलाके से 6 महीने पहले लापता हुई युवती को पुलिस ने मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम से सकुशल बरामद कर लिया। जांच में पता चला कि युवती ने अपने प्रेमी से शादी कर ली थी और उसके साथ दाम्पत्य जीवन बिता रही थी। इस गुमशुदगी के मामले को सुलझाने के लिए पुलिस टीम ने 6 महीनों में करीब 3000 किलोमीटर तक तलाश अभियान चलाया। बरामदगी के बाद युवती को कोर्ट में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की गयी। सिसरका गांव में 6 माह पहले विवाहिता बनी एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में सब्जियों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। सबसे ज्यादा महंगा लहसुन हुआ है, जबकि टमाटर की कीमत दोगुनी होकर 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। इसके अलावा प्याज, भिंडी, खीरा, आलू और तरेले के दाम भी बढ़ गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि आवक कम होने और मौसम के असर से सब्जियां महंगी हुई हैं। आगरा में वॉशिंग मशीन की मांग को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद परिवार परामर्श केंद्र तक पहुंच गया। पत्नी का आरोप है कि मांग पूरी न होने पर वह ससुराल छोड़कर मायके आ गई। परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलरों ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए नई तारीख तय कर दी गई और दोनों पक्षों से दोबारा बातचीत की जाएगी। बारिश के मौसम में बिलों से सांप बाहर निकलने के कारण सर्पदंश के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में एक युवती की सर्पदंश से मौत भी हो गई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि सांप काटने पर तंत्र मंत्र, झाड़ फूक या बैगा के भरोसे समय बर्बाद न करें। मरीज को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाकर एंटी स्नेक वेनम से उपचार कराना ही जान बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। निजी स्कूलों में महंगी किताबें अनिवार्य कराने की शिकायतों पर जिलाधिकारी ने 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। हालांकि करीब 2 महीने बीत जाने के बाद भी जांच पूरी नहीं हो सकी है। रिपोर्ट में हो रही देरी से कार्रवाई और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठने लगे हैं। अभिभावकों का कहना है कि महंगी किताबों के कारण उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और मामले में जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक युवती ने अस्पताल संचालक पर दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार वह आरोपी के अस्पताल में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जबकि पीड़िता का बयान दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली हाईवे पर अवैध रूप से बसें रोककर सवारियां बैठाने वाली रोडवेज बसों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर 49 बसों के चालान किए गए, जबकि 17 बसों को सीज कर दिया गया। पुलिस ने बस चालकों और परिचालकों को सख्त चेतावनी दी है कि दोबारा अवैध ठहराव करते पाए जाने पर FIR दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के पिनार क्षेत्र में शादी से इनकार से नाराज एक युवक ने घर में घुसकर 13 वर्षीय किशोर का कथित रूप से अपहरण कर लिया। आरोप है कि उसने किशोर की गर्दन पर चाकू रखकर उसे अपने साथ ले गया। पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 टीमें गठित की है, जो आरोपी और किशोर की तलाश में जुटी हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन का विद्युत भार बढ़ाए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना पूर्व सूचना लोड बढ़ने से लगभग 25% गरीब उपभोक्ता बिजली सब्सिडी के दायरे से बाहर हो गए हैं। इसे लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का कहना है कि उपभोक्ताओं को विद्युत भार बढ़ाने संबंधी जानकारी SMS के माध्यम से भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अचनेरा क्षेत्र के कचौरा गांव में 28 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर विषाक्त पदार्थ देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि शिकायत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर किए जाने की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। बैठक में दोनों शामिल नहीं हुए। बताया गया कि स्वामी गोविंद गिरी महाराज ने इस्तीफे का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। चंपत राय के करीबियों का कहना है कि वह बिना किसी पद के भी प्रभु की सेवा करते रहेंगे। बैठक में महंत नित्य गोपाल दास सहित ट्रस्ट के कई सदस्य मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक युवक ने आरोप लगाया है कि युवती और उसके साथियों ने अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और रुपए वसूले। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक युवती ने अपने कथित प्रेमी पर शादी का झांसा देकर धोखा देने का आरोप लगाते हुए बीच सड़क पर हंगामा किया। युवती ने प्रेमी का कॉलर पकड़ लिया और उससे जवाब मांगा। आरोप है कि बाद में उसे पता चला कि युवक पहले से शादीशुदा है, जिसके बाद वह उसके गांव पहुंची। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। फिलहाल युवती ने किसी भी कानूनी कार्रवाई से इनकार किया है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में करीब 1400 बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिल के कारण डिफॉल्टर घोषित किया गया है। बिजली विभाग ने ऐसे उपभोक्ताओं से भू राजस्व की तरफ वसूली करने की तैयारी की है। इसके लिए आरसी जारी की जाएगी और बकाया जमा न करने वालों के बिजली कनेक्शन भी काटे जाएंगे। विभाग ने उपभोक्ताओं से समय रहते बकाया बिल जमा करने की अपील की है। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 18 से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। बीते शनिवार की रात मल्टी लेवल कार पार्किंग से कूदकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि नोएडा सेक्टर 18 एक बड़ा बाजार है, जहां शॉपिंग करने के लिए पूरे दिल्ली एनसीआर से लोग आते हैं और ये काफी भीड़ वाला इलाका है। गंगा एक्सप्रेसवे की उन्नाव सीमा में करीब 22 किलोमीटर लंबे हिस्से में 18 स्थानों पर सर्विस लेन धंसने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद निर्माण की गुणवत्ता और मानकों पर सवाल उठने लगे हैं। निर्माण कंपनी पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर ने क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि खराब निर्माण गुणवत्ता के कारण यह स्थिति बनी है और मामले को लेकर संबंधित विभाग भी निगरानी कर रहा है। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जमीन देने वाले किसानों को मुख्यमंत्री के हाथों 7% आबादी भूखंडों के आवंटन पत्र दिलाने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए 5100 किसानों को भूखंड देने की योजना पर काम शुरू हो गया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने लगातार 7वें साल बिजली दरें न बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन पावर कॉर्पोरेशन ने आधी रात चुपके से बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव करते हुए प्रदेश के करीब 46,79,000 उपभोक्ताओं का लोड बिना किसी पूर्व सूचना के बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी शिक्षकों और उनके परिवारों को 8 जुलाई से कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सीएम योगी वाराणसी से इस ऐतिहासिक योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। नेपाल और भारत दोनों देशों की नागरिकता रखने और फर्जी दस्तावेज बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के आरोप में बलरामपुर में बड़ा मामला सामने आया है। डीएम के निर्देश पर हुई जांच के बाद 27 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गोंडा में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान भाजपा नेता वीरेंद्र पटेल के खिलाफ एक बार फिर मामला दर्ज हुआ है। एक महिला से अश्लील बातचीत के आरोप में महिला के पति ने ईटीएस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में 8 आरोपितों को जेल भेजने के बाद अब लोगों की निगाह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आगामी बैठक पर टिकी है। बैठक का एजेंडा जारी कर दिया गया है। वीआईपी कार्यक्रम के चलते शनिवार को लखनऊ की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। डायवर्जन सुबह 8 बजे से प्रभावी होगा और आपात सेवाओं में लगे वाहनों को जरूरत पड़ने पर छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं और किसानों को बड़ी राहत देते हुए बिजली पर कुल 400 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। बीपीएल उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलेगी, जबकि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त